बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक मैक्सिमम फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और हमारे पास दो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। इसको हम यूज़ नहीं करते, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंस्ट्रेंट नंबर 1 को लेते हैं, इसको नाम भी दे देते हैं हम कंस्ट्रेंट नंबर ए एंड कंस्ट्रेंट नंबर बी। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट नंबर 1 को लेते हैं, और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू को हम इक्वल्स टू में चेंज करेंगे और यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है। इसी तरीके से कंस्ट्रेंट नंबर 2 को x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। अब हमने दो कंस्ट्रेंट ले लिए और दोनों को इक्वल मतलब कि लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दिया। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि अब हम यहाँ से पॉइंट्स मालूम करेंगे कि जब हम x0 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, और जब हम y0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इक्वेशन a, तो पुट x इक्वल्स टू 0। तो 2x की जगह 0 पुट किया, इक्वेशन a में कर रहे हैं, प्लस y इक्वल्स टू 100। तो 2 0 खत्म हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। तो इक्वेशन ए में जब हमने x0 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 100 मिली। इसी तरीके से अब हम y0 पुट करते हैं, तो पुट y इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 100 एंड x इक्वल्स टू 50, ठीक है, 100 अपॉन 2 और वो हो जाएगा 50। तो इसी तरीके से जब हमने y0 पुट किया तो हमें x मिल गया 50। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, किससे, इक्वेशन नंबर ए से। सिमिलरली हम इक्वेशन बी के लिए भी करेंगे, फॉर इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी में हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, और हम यहाँ पे करेंगे पुट x इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है। जब हमने x0 पुट किया तो y आ गया हमारे पास 80, और इसी तरीके से हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो हमने जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 80 आ गई। तो हमें ये 4 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन 4 पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन ए की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास 0 था x एक्सिस पे, तो y पे क्या था, हमारे पास 100 था। y पे हमारे पास आ गया 100, ठीक है। और जब y पे हमारे पास x पे हमारे पास 50 था, तो y पे हमारे पास क्या था, 0। तो x पे 50 एंड y पे 0। ये हमने इक्वेशन नंबर ए के लिए बात कर ली। अब इक्वेशन नंबर बी के लिए x0 एंड y 80, x0 y हमारे पास आ गया 80। इसी तरीके से सिमिलरली x 80 एंड y 0, सो x 80 एंड y 0। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे से मर्ज कर देना है। तो 100 हमारे पास जो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स थे वो आपस में अटैच हो जाएंगे, और इक्वेशन नंबर बी के आपस में। अब हमारे पास ये एक अंदर जो पाथ बन गया, ठीक है, ये एक बाउंडेड सॉल्यूशन बन गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इसकी जो है फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास इसका है क्या है, बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड पार्ट है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हमने क्या करना है, एक मेथड अप्लाई करना है जिसे हम कहते हैं 4 पॉइंट कॉर्नर मेथड। 4 पॉइंट कॉर्नर मेथड। ये मेथड हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये मेथड हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम फाइंड कर सकें क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए हम ये मेथड को क्या कर रहे हैं, अप्लाई करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास देखें 4 पॉइंट कॉर्नर मेथड में होता ये है कि एक पॉइंट मेरे पास ये रहा, ठीक है, जिसको मैं लिख लूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पॉइंट्स, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2x। पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट ये है 0, जिसपे मेरे पास क्या है, दोनों 0 है, x और y दोनों 0 है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सेकंड मैं पॉइंट नंबर ए ले लेता हूँ, जिसपे मैं कह रहा हूँ 0,80, ठीक है, इसको मैं पॉइंट नंबर ए का नाम दे रहा हूँ। ए पे कौन है, 0,80।
एक मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बी ले लेता हूँ सॉरी, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं 50 कॉमा, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट मुझे ये लेना है। अब इस पे मैंने चेक करना है कि मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही। क्योंकि मैंने एक ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है, ठीक है, तो मेरे पास जो है यहाँ पे वैल्यू इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। सही है, मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको शो हो रहा होगा 21 है, लेकिन हम इस तरीके से 21 वैल्यू नहीं ले सकते, हमारे सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। वैल्यू को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम कंस्ट्रेंट नंबर मीन्स के इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास 2x + y equals to 100 एंड x + y equals to 80। ये लिखने के बाद साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव। अब हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। 2x में से x माइनस हुआ, हमारे पास क्या बचा, x, और x इक्वल टू 100 में से 80 गए तो हमारे पास क्या बच गया, 20। अब हमने x की वैल्यू इन दोनों में से किसी ऐसी इक्वेशन के अंदर रखनी है, सही, किसी ऐसी इक्वेशन के अंदर रखनी है जिससे हमें क्या मिल जाए, y मिल जाए बहुत आसानी से। अगर मैं देखूं तो मेरे पास इक्वेशन नंबर b जो है ना, वो बहुत इजीली मुझे y दे दी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर b के अंदर कर लूंगा। मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो मेरे पास क्या आई थी वैल्यू, x की 20 आई थी। मैं इसे पुट कर रहा हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर b में। इक्वेशन नंबर b मेरे पास क्या है, x + y equals to 80। अब मैं x की जगह 20 पुट करता हूँ, 20 + y equals to 80, ठीक है, एंड y equals to 80 माइनस 20। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 80 में से 20 माइनस किया मैंने, मेरे पास y की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, x मेरे पास क्या है, 20 है, और y मेरे पास क्या है, 60 है। तो मुझे एक और पॉइंट कौन सा मिल गया मेरा, कि मेरे पास जो लास्ट में मैंने लिखे थे, इस पॉइंट को मैं c दे रहा हूँ नाम। x मेरे पास क्या है, 20 है, और y क्या है, 60 है। x 20 और y 60। अच्छा, अब हमने इनके ऊपर क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमें जो 4 पॉइंट्स मिले ना, इन 4 पॉइंट्स को हम इसके अंदर मैक्सिमम फंक्शन जो है ना, इसके अंदर पुट करेंगे। मैक्सिमम फंक्शन हमारे पास क्या है, z इक्वल्स टू 50x + 18y। सबसे पहले हम पुट करते हैं इसके अंदर अपना पॉइंट। अगर 0 0 पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम उसे वैसे ही 0 लिख लेते हैं। पुट करते हैं हम पॉइंट नंबर a, जिसके अंदर है 0,80। x की जगह 0 और y की जगह 80, तो z इक्वल टू 50, x की जगह 0 और y की जगह 80। ठीक है, z इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये आंसर आ रहा है 1440। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1440। दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, पुट। दूसरा पॉइंट कौन था हमारे पास, b 50,0, b 50,0। इसको जब पुट करेंगे तो z इक्वल टू 50, x की जगह आ गया 50 एंड प्लस 18, y की जगह आ गया 0। तो z की वैल्यू क्या होगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गई हमारे पास 2500। अच्छा, पुट करते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारे पास पुट c 20,60। 20,60 जब पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू 50, मैक्सिमम फंक्शन x की जगह 20 + 18, y की जगह कौन आ गया, 60। तो z इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 20 100 होगा। वेट चेक कर लेते हैं, ओ सॉरी, ये होगा हमारे पास 1000 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया हमारे पास 1000। तो z पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये आ रही है हमारे पास माइनस का प्लस का 1000 प्लस 1080, ये हमारे पास आ रही है 2080। सो 2080। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते होते हैं। तो हमारे पास सबसे ज्यादा हमें मैक्सिमम नंबर कौन सा मिला है, हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर मिला है 2080, ऐसी है। अब हम क्या करते हैं कि इसको, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास।
सो हमने जब 0,80 पुट किया ये वाला तो हमारे पास आ गया 1440, और जब हमने 50,0 पुट किया तो ये आ गया हमारे पास 2500, एंड लास्ट वाले जब हमने पुट किया 20,60 तो हमारे पास आया 2080। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर, ये क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के बजाय मैक्सिमम वैल्यू के बजाय अगर हम लिखें ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2080, ये हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर।